Hello everyone, the topic which are going to deal today, काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर के जो क्वेश्चंस होते हैं जनरली एसएससी वगैरह में एक क्वेश्चन हमेशा आते हैं। एसएससी हो, रेलवे हो, इस टाइप के छोटे मोटे जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें एक क्वेश्चन हमेशा काउंटिंग ऑफ फिगर से अपने को रहता है। तो काउंटिंग ऑफ फिगर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर हमारे पास साइमेट्रिक फिगर। साइमेट्रिक फिगर क्या होती है? साइमेट्रिक फिगर में आपके रोज़ और कॉलम आपस में बराबर होना चाहिए। इट मीन्स दैट कि आपके जो रोज़ हो m, जो रो को यानी पंक्ति हो, और कॉलम जो n हो अपना वो कॉलम, ये दोनों आपस में आप बराबर होने चाहिए। ऐसे फिगर को अपन साइमेट्रिक फिगर कहते हैं। जैसे दैट फॉर एग्जांपल अगर हमने देखा, रो को अपन लिख सकते हैं यहाँ से पंक्ति, इसको अपन लिखते हैं पंक्ति, और कॉलम को अपन लिखते हैं बेटे स्तंभ। तो बच्चों यहाँ से आप लोग देखो कि अगर हम लोग इस टाइप के अगर हम फिगर की बात करें, इस टाइप के हमारे पास एक फिगर है जो एक साइमेट्रिक फिगर है। दूसरे शब्दों में आप ये भी बोल सकते हो कि अगर कोई फिगर है जो बाई एक्सिस के साइमेट्री हो, यानी अगर इस फिगर को हम बीच से काटें तो अपने पास इस टाइप के फिगर अपने को दिखने लगती है। तो अगर कोई फिगर बाई एक्सिस के साइमेट्री हो तो हम बोल सकते हैं कि वो एक दूसरे के साइमेट्री है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की अगर बात करें इसमें, अब तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट होती है इसको अपन रो बोलते हैं, और ये पॉइंट है अपना, इसको अपन कॉलम बोलते हैं। तो इस डायग्राम में अपने को देखा 1 2 1 2, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों आपस में इक्वल है। अब ऐसे फिगर को हम कैसे बता सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं? तो सिंपल इसके दो तरीके हैं कि आप नंबर ऑफ स्क्वायर इसको कैसे आप बताइएगा। अपने को नंबर ऑफ स्क्वायर लिखने का जो तरीका है, नंबर ऑफ स्क्वायर इजकल टू m इंटू n, उसके बाद प्लस m-1 n-1 प्लस m-2 और n-2 प्लस डॉट डॉट। कहने का मतलब आप कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले रो में अपन देखेंगे कि मैक्सिमम नंबर क्या है। उस मैक्सिमम नंबर को रोज में देखा, उसी मैक्सिमम नंबर को हमने कॉलम में देखा। अगर हम मैक्सिमम नंबर रो में और मैक्सिमम नंबर कॉलम में देखें तो हमारे पास 2 है, तो 2 इंटू 2। उसके बाद फिर अपने को क्या करना है, यहाँ पर 2 से कम करिए तो 2 1 माइनस इंटू 1, अपने को टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 4 + 1 दैट इज़ 5 आ गया। दूसरे शब्दों में ये चीज़ अपने को देखें कि अगर हम इसमें काउंट करना चाहें, सिंपली इसको हम काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ स्क्वायर अपने पास कितने आएंगे, ये यहाँ से देखना है। तो एक स्क्वायर तो अपना ये हो गया, सेकंड स्क्वायर अपने पास ये हो गई, थर्ड स्क्वायर अपने पास ये हो गया, एंड फोर्थ स्क्वायर अपने पास ये हो गए। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर अपने पास ये हो गया। तो आप ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ स्क्वायर इसमें 5 होते हैं। तो हमने फिगर ए में देखा कि नंबर ऑफ स्क्वायर जो है वो हमारे पास कितने आ गए, 5 आ गया। इस पूरे क्वेश्चंस में हमारे नंबर ऑफ स्क्वायर हमारे पास 5 आ गए। अब हम अपन आगे देखते हैं कि आगे इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन इसी में और आता है जो आपको नंबर ऑफ लाइन के बारे में पूछा जाता है कि नंबर ऑफ लाइन किसी भी स्क्वायर में आपके पास कितने हैं। तो नंबर ऑफ लाइन के लिए अपन को ये जानना जरूरी है कि जो लाइन होती है, लाइन यानी रेखाएं, यानी जो रेखाएं होती है वो 3 टाइप की होती है। फर्स्ट वर्टिकल, सेकंड हॉरिजॉन्टल, और थर्ड डायगोनल। आपके क्वेश्चन में नंबर ऑफ स्क्वायर के साथ साथ ये भी पूछ सकता है कि इसमें कितनी सीधी रेखाएं या कितनी स्ट्रेट लाइन है। अब अपने को वर्टिकल का मतलब उदग्र होता है, जो इस टाइप से रेखाएं रहती है उसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं।
हॉरिजॉन्टल का मतलब अपने को क्षैतिज होती है, तो क्षैतिज रेखाएं अपनी ऐसी होती है, क्षैतिज रेखाएं कुछ इस टाइप से रेखाएं को अपने को क्षैतिज बोलते हैं, ए बी। और डायगोनल का मतलब अपना तिरछी रेखा है, इसको अपन बोलते हैं डायगोनल यानी तिरछी, इसको अपन बोलते हैं डायगोनल। किसी क्वेश्चन में अपने को स्ट्रेट लाइन कैसे निकाले जाते हैं वो भी अपना देखें कि कोई भी अपने पास क्वेश्चंस है तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो उसमें अपने को क्या निकाला जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन प्लस वर्टिकल लाइन। अपने को हॉरिजॉन्टल लाइन अपने को निकालना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन कितना है और वर्टिकल लाइन कितनी है। ये दोनों लाइनों को आपस में ऐड कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन अपने को पता हो जाएगा। वेयर एच इज़ द, जो एच होगा वो हॉरिजॉन्टल होगी, यहाँ से हॉरिजॉन्टल यानी अपने पास क्षैतिज। दूसरी चीज़ भी जो होगा वो वर्टिकल यानी उदग्र। तो यानी अपने को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन निकाल लोगे आप तो आपको डायगोनल लाइन अपने आप निकल जाती है इसमें। तो चलिए अपने को कुछ क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन को और देखते हैं कि कैसे हम लोग देखेंगे। फिगर 2 में अपन देखते हैं कि नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं। फिगर 2 की यहाँ से अपन बात करते हैं इस क्वेश्चंस में। फिगर 2 में यहाँ से अपने को बात करते हैं फॉर फिगर 2 नंबर ऑफ स्क्वायर। नंबर ऑफ स्क्वायर की अगर बात करें, यहाँ से स्क्वायर की बात करें तो हम लोग सिंपली वही मेथड को अपने को लगाएंगे। यहाँ पर यहाँ से आपने लिखा 1 2 3 4, ये कॉलम वाइज अपने को लिखना है, फिर रो वाइज लिखना है अपने को 2 3 4। यहाँ पर नंबर ऑफ स्क्वायर के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर दैट इज़ 4, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। अपने को यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या है, 4 है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर यहाँ पर 4, मैक्सिमम नंबर यहाँ पर भी 4। तो अपने को यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 4 × 4, फिर इससे एक पीछे चलना है तो 4 से एक पीछे जाएंगे तो 3 × 3 प्लस फिर 3 से एक पीछे जाना है अपने को 2 × 2 प्लस फिर इससे एक पीछे जाना है 2 से तो 1 × 1। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर अपने को कितने मिल गए, 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, 16 4 20 और 9 29 और 31, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 30 हो गए। अब इसी क्वेश्चन में आपको पूछा कि नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितने हैं। तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन को अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन यहाँ पर कितने हैं, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सिंपली काउंटिंग करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन की। तो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से अपनी कितनी है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन की अगर बात करेंगे तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ से एक लाइन ये बोल सकते हैं, दूसरी लाइन ये, तीसरी लाइन ये, चौथी लाइन ये, अब पांचवी लाइन ये। टोटल नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन 5। तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन अपने को यहाँ पर h = यहाँ पर 5। वर्टिकल लाइन अपने को कितने मिल गई, यहाँ से आप लोग वर्टिकल लाइन के बारे में देखेंगे। तो वर्टिकल लाइन जब देखते हैं अपन तो यहाँ से 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। आप किसी तरह काउंटिंग कर सकते हो 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन दोनों 5 5 है। तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन ये अपने को मिल गया 10। अब इस टाइप के हमारे पास फिगर है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बहुत ज़्यादा है। तो सिंपली वही मेथड अपने को आजमाना है। अपने को सिंपली हम रोज वाइज पहले लिखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पर नंबर ऑफ स्क्वायर,
यहाँ पर अगर नंबर ऑफ स्क्वायर लिखना चाहें, नंबर ऑफ स्क्वायर, तो अपने पास कितना मिलेगा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज सबसे अधिकतम संख्या 5 है और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इसकी भी अधिकतम संख्या 5 है। तो यहाँ से हमारे पास कितनी मिल जाएगी, 5 × 5 प्लस उसके बाद 5 से एक पॉइंट आप लोग नीचे पीछे जाएंगे, 5 से एक डिजिट अपने को पीछे जाना है, तो 5 से एक डिजिट पीछे जाएंगे तो अपने को 4, फिर इस 5 से एक डिजिट पीछे जाना है तो इंटू 4, फिर प्लस, फिर 4 से एक डिजिट अपने को पीछे जाना है तो दैट इज़ 3, फिर इस 4 से अपने को एक डिजिट पीछे जाना है तो फिर 3, फिर प्लस 3 से एक डिजिट पीछे जाएंगे तो 2 × 2 प्लस 1 × 1। अब बच्चों अगर यहाँ 1 से हम एक डिजिट पीछे जाते हैं तो अपने को यहाँ पर 0 मिलता है बेटे, तो 1 से हमने पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से हम लोग को 1 - 1। अब टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर दैट इज़ 25 + 16 + 9 + 4 + 1, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो गए, 16 + 4 20, 20 + 25 45, 45 और एक 46, 46 और 4 50 और 50 और 5 अपने को 55, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 55। अब इसमें नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन अगर देखना चाहें तो नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, इसमें हमने बात किया नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दोनों क्वेश्चन को अपन साथ में लेके चलेंगे। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो सिंपली हम लोग के पास अब बोलेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन अपने को कैसे देखना है, तो सिंपली आप लोग बता सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, तो सर 1 2 3 4 5 6, तो टोटल हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन 6। वर्टिकल लाइन की अगर बात करेंगे तो वर्टिकल लाइन अपने पास यहाँ पर कितनी है, तो अपने के पास यहाँ से वर्टिकल लाइन देखेंगे, तो वर्टिकल लाइन को अपने को यहाँ से देखना है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, टोटल नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, टोटल नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन, दोनों आपस में 6 6 हैं, तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन 6 + 6 = 12, ये अपना आंसर। नॉन सिमेट्री फिगर, नॉन सिमेट्री फिगर का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स दैट कि जो रो है वो कॉलम के आपस में बराबर ना हो, तो आप लिख सकते हैं कि रो यानी पंक्ति वो कॉलम के बराबर ना हो, स्तंभ, ये दोनों आपस में बराबर ना होना चाहिए। कैसे फिगर, कैसे डायग्राम अपने को यहाँ से बनेंगे कि रो और कॉलम आपस में बराबर ना हो, तो उसके लिए अपन को हमने इस टाइप से एक डायग्राम देखा, ये 1 इस टाइप से हमारे पास एक डायग्राम है। तो सिंपली अगर इसमें पूछे नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर कितने, तो फार्मूला अपने को बेटे वही लगाना है, नंबर ऑफ मैक्सिमम रो इन टेबल और नंबर ऑफ मैक्सिमम कॉलम इन टेबल। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि नंबर ऑफ मैक्सिमम रो इन टेबल इंटू नंबर ऑफ मैक्सिमम कॉलम इन टेबल। सबसे पहले यहाँ पर ये तो अपना रो है, ये अपने को दिख रही है कि इसको रो बोलते हैं, यानी ये m, और ये अपना कॉलम है, इसको अपन को कॉलम बोलते हैं, यानी अपना n। फार्मूला बेटे वही रहेगा अपना कि नंबर ऑफ स्क्वायर का क्या फार्मूला हो सकता है, m इंटू n प्लस m-1 इंटू n-1 प्लस m-2 इंटू n-2 ...
तो सिंपली क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ काउंटिंग करेंगे, सबसे पहले रो के टाइप में। तो 1 2 3 4 5 2 3। तो अपने को यहाँ पर मैक्सिमम अपने को देखना है नंबर ऑफ मैक्सिमम रो इन टेबल। तो मैक्सिमम यहाँ पर कितना है, दैट इज़ 5। और यहाँ पर नंबर ऑफ मैक्सिमम इन कॉलम, कॉलम में कितना है तो 3। अपने को यहाँ पर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 × 3 प्लस एक पीछे जाएंगे तो 4, यहाँ से एक पीछे जाना है 1 माइनस, तो 4 इंटू यहाँ से एक पीछे जाना है तो 2 प्लस फिर 4 से एक पीछे जाएंगे तो 3, 2 से एक पीछे जाना है 1 प्लस फिर 3 से एक पीछे जाना है अपने को यहाँ से 3 से एक पीछे जाना है तो ये 2 और ये 1 से एक पीछे जाना है तो 0। टोटल नंबर ऑफ अ स्क्वायर दैट इज़ 15 प्लस 8 प्लस 3 इक्वल टू 15 प्लस 8, 15 प्लस 8 अपने को 15 8 23 प्लस 3 26। टोटल आंसर अपने को 26। अब बेटे अपने को यहाँ से साफ दिख रहा है कि 5 से हमने एक पीछे गए तो 4 आया, 4 से फिर हम लोग एक -1 करेंगे, 3 से फिर से अपने को एक -1 करना है। सिंपली यहाँ पर 3 है तो 3 से हम एक पीछे जाएंगे तो यानी 2 हो जाएगा, माइनस अपने को यहाँ पर बेटे करना है। तो बच्चों यहाँ से 2 से एक पीछे जा रहे हैं तो फिर एक 1 हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक -1 करना है। तो सिंपली हमारे पास जो पहला टर्म होगा उससे हम लोग को एक नंबर संख्या को घटाना है और अपने को 0 तक पहुँच जाना है और फिर लास्ट में पूरा रिजल्ट को अपने को ऐड कर देना है। ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर हुए। अब हमारे पास कुछ ऐसे स्क्वायर हैं जिसकी काउंटिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती है। आपने अभी देखा कि कुछ नंबर ऑफ स्क्वायर को हमने बनाया था, उसी टाइप के नंबर ऑफ स्क्वायर अपने को दूसरे फॉर्म में मिलेंगे। हमारे पास नंबर ऑफ स्क्वायर कुछ इस वे में है, इस वे में हमारे पास नंबर ऑफ स्क्वायर है। इस वे में बेटे हमारे पास नंबर ऑफ स्क्वायर है। यहाँ पर पूछा जाए कि आपके पास स्क्वायर कितने हैं, तो आप कैसे क्या बता सकते हैं। तो हमने अभी पीछे की क्लास में पढ़ा, तो अपने को पता है कि हमारे पास इस टाइप के हमारे पास जब स्क्वायर होते हैं तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि जब इसको हम काउंट करते हैं तो हमारे पास स्क्वायर की जो संख्या आती है वो 5 आती है। तो अपने को दिख रहा है कि एक छोटा स्क्वायर बड़े स्क्वायर के अंदर में है, तो इस स्क्वायर की वैल्यू 5 है और इस स्क्वायर की भी वैल्यू अपने को 5 होगी। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर, तो यहाँ से लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 5 + 5 = 10। मतलब इस स्क्वायर की वैल्यू अपने पास 10 आ गई। और सिंपली अगर हम इसी क्वेश्चन में कुछ और दूसरा क्वेश्चन में देखें, किसी को और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दे बच्चों, तो कैसा बन जाएगा ये अपना, ये हमारे पास इस टाइप के हमारे पास स्क्वायर है। ये फिगर अपना हो गया 4th, ये फिगर अपना था 3 और ये फिगर अपना है 5। इस टाइप के हमारे पास स्क्वायर है। इसमें हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इस फिगर में अपने को फाइंड करना है, फिगर 5। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, तो अपने को पता है बच्चों, जो बड़ा फिगर है उसके लिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे, 5। सिंपली इस फिगर के लिए भी टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर अपने पास 5 है। इस फिगर के लिए भी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 5 है और इस फिगर के लिए भी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 5 है। तो अपने को टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ स्क्वायर, फॉर
फिगर 5, तो नंबर ऑफ स्क्वायर 5 प्लस, आप सबको सडनली ऐड कर दीजिए, प्लस प्लस प्लस, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 20। अगर अपने पास इसी टाइप से, अगर अपने पास कुछ इस टाइप से अपने को स्क्वायर मिल जाए, अगर अपना स्क्वायर कुछ ऐसा हो, तब हम क्या बता सकते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं। कुछ हमने इस टाइप से कर दिया, ऐसा। तो इस क्वेश्चन में हमारे टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, तो बेटे सिंपली इसी टाइप का फिगर है कि जो बड़ा वाला स्क्वायर है उसमें नंबर ऑफ स्क्वायर 5 हैं और ये एक अलग सा स्क्वायर, तो 5 प्लस 1, तो नंबर ऑफ स्क्वायर आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्क्वायर, तो 5 प्लस 1 दैट इज 6। तो ये कौन सा फिगर है हमारा, फिगर नंबर 6। चलिए अब इस टाइप के क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं कि कैसे क्वेश्चन कितने नंबर ऑफ स्क्वायर है। तो हम अगर यहाँ से लिखें नंबर ऑफ स्क्वायर, फिगर 7 के लिए। अब नंबर ऑफ स्क्वायर अपने को कैसे निकालेंगे यहाँ पर, तो सिंपली आप लोग को यहाँ से देखेंगे, सिंपली 1 2 3 4, 1 2 3 4। अपने को सिंपली वही चीज़ें करनी है जो अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज दैट इज़ 4, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम दैट इज़ 4। तो अपने को 4 इंटू 4 प्लस इससे एक पीछे गए 3 इंटू 3 प्लस इससे एक पीछे गए 2 इंटू 2 प्लस इससे एक पीछे गए 1 इंटू 1। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो गए, 16 4 20 9 29 31। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 30 हो गए। बट यहाँ पर अपने के पास क्या है, एक और फिगर है। अपने को अभी हमने देखा कि कोई स्क्वायर है, उस स्क्वायर के बीच में अगर हमारे पास कोई छोटा स्क्वायर है, उस स्क्वायर के बीच में अगर हमारे पास कोई छोटा स्क्वायर है, तो टोटल नंबर ऑफ जो स्क्वायर होते हैं वो 5 होता है। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इसके लिए एक 5, इसके लिए एक 5, इसके लिए एक 5 और इसके लिए एक 5। तो कितना अपने को टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर मिला, 30 प्लस 20, यानी टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 50 आंसर। इस क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो यही सिंपली वही क्वेश्चन है, बस अपने के पास देखना है। अब अपने को यहाँ पर हम सिंपली जब इसको काउंट करेंगे दैट इज़ 1 2 3 1 2 3। तो फिगर 8 के लिए अगर हम सॉल्यूशन दे रहे हैं तो अपने को यहाँ पर नंबर ऑफ स्क्वायर, यहाँ पर नंबर ऑफ स्क्वायर के, तो नंबर ऑफ स्क्वायर इसमें अगर हम इसको काउंट करना चाहें तो सिंपली देखते हैं इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर अपने पास कितने हैं। तो नंबर ऑफ स्क्वायर की बात करेंगे तो सिंपली मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम 3, मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज 3। तो अपने को यहाँ पर 3 इंटू 3 प्लस 3 से एक कम करेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 2 से एक कम करेंगे तो 1 इंटू 1। अपने को टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 9 प्लस 4 प्लस 1 यानी 40। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर अपने को बेटे 14 आ गई यहाँ पर। अब यहाँ से अपने को क्या करना है, सिंपली यही काम अपने को अंदर वाले बॉक्स में भी करना है। तो अंदर वाले बॉक्स में अगर हम इसी काम को करते हैं तो सिंपली लिखेंगे 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ से भी अपने को ये मिला, इसका टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 14, इसका टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 14। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो गए 28। पर बेटे हम लोगों ने क्या किया कि एक स्क्वायर को हम लोगों ने 2 बार काउंट कर दिया। तो 2 बार जिसको हमने काउंट किया वो स्क्वायर कौन सी है, तो वो स्क्वायर अपना ये है। इस स्क्वायर को हमने 2 बार काउंट कर लिया। तो
तो 14 प्लस 14 दैट इज़ 28, और इसमें से एक माइनस कर दो, 28 माइनस 1 यानी 27। तो अपने को यहाँ से टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 14 प्लस 14 माइनस 1 दैट इज़ 27 आंसर। सिंपली अपने को ये थर्ड फिगर 9 वाले में करना है कि नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं। तो हम लोग को यहाँ पर यह देखना है कि जो डायगोनल है अपना उसको ध्यान नहीं देना है। अपने को सिंपली हम जिसके अकॉर्डिंग हम लोग कॉलम वाइज और रोज वाइज हम नंबर लिखते थे उसी के अकॉर्डिंग अपने को नंबर लिख देना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 4 प्लस एक पीछे जाना है अपने को 3 इंटू 3 प्लस एक और पीछे जाना है 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। अपने को यहाँ से कितना मिल गया टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर, तो 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 30। और देखिए इसके चारों कोने पर एक एक स्क्वायर है, तो एक स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर और एक 4 स्क्वायर। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 30 प्लस 4 दैट इज 34। फिर से करते रहे। यहाँ से अपने को यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर अपने को देखना है, तो सिंपली टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर दैट इज 30। अब यहाँ से देखना है अपने को एक स्क्वायर इसके लिए है, दूसरा स्क्वायर ये, तीसरा स्क्वायर ये और चौथा स्क्वायर ये। तो 30 प्लस 4 दैट इज 34, ये अपना आंसर। चलिए अब इस टाइप के क्वेश्चन में अपने को देखना है कि नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं। तो सिंपली अगर हम स्क्वायर की बात करेंगे कि नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, तो अपने को मैंने बताया था कि जो डायगोनली है उसको अपने को नेगलेक्ट करके रखना है। तो सिंपली हम नंबर ऑफ काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3, फिर यहाँ से जब हम इसको काउंटिंग करेंगे तो 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो अपने को मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम दैट इज़ 4 और मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज दैट इज़ 3। तो 4 इंटू 3 प्लस इससे एक पीछे जाएंगे तो 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 इसकल टू अपने पास हो गया 12 प्लस 6 प्लस 2 दैट इज़ 20। अब अपने को ये देखना है कोई और ऐसा डायग्राम है जिसमें अपने को नंबर ऑफ मतलब स्क्वायर बन रही है। तो अपने को दिख रहा है कि ये एक अपने पास एक स्क्वायर अपने पास ये बन रही है, तो दैट इज़ ये स्क्वायर 1 और एक स्क्वायर अपने पास ये बन रही है और एक स्क्वायर ये 1। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 20 प्लस 2 दैट इज़ 22। इस फिगर में अपने पास 22 नंबर ऑफ स्क्वायर अपने को देखने को मिल रही है कि यहाँ पर हमारे पास 22 नंबर ऑफ स्क्वायर अपने पास दिख रही है। और एक स्क्वायर अपना और है ये, आप इसको ऐसे का देख सकते हो कि अपने टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 2 प्लस 1 यानी 23। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 23, ये नंबर ऑफ स्क्वायर 1। तो अपने को लिख सकते हैं कि 1 2 3 1 2 3 4 यानी टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर ये अपना 20 हो गया। 20 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 23। उसके बाद हम इस डायग्राम में अपन बात करते हैं। तो इस डायग्राम में सिंपली हमारा डायग्राम इसी से रिलेटेड है, बट हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा हमारे पास डायगोनल इसमें दिख रहे हैं। तो अपन को यहाँ से क्या करना है, सिंपली काउंटिंग करेंगे तो 1, ये हमारे पास 1 है, ये हमारा 2, ये 2 और ये 3। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 यानी टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 6 प्लस 2 इजकल टू 8। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर अपने को यहाँ पर कितने आ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इसमें 8 आ रहे हैं।
अब यहाँ से अपने को देखना है एक स्क्वायर अपना ये बचा है, एक स्क्वायर अपना ये बचा है, एक स्क्वायर अपना ये बचा है और एक स्क्वायर अपना ये बचा है। दूसरा स्क्वायर अपने पास क्या बचे हैं अपना, तो 8 + 1 4 प्लस एक स्क्वायर अपना ये भी है, ये भी अपना एक स्क्वायर बच रहा है, तो एक स्क्वायर अपना ये बन गया अपना। और एक स्क्वायर अगर ये दो फिगर को हमने कंबाइंड किया है, ये दो फिगर को अगर हमने इसमें कंबाइंड किया है यहाँ से, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर एक स्क्वायर अपना ये भी है, तो अपने को +1, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 30। ये हमारा टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर आ गया। कितना आ गया हमारे पास 30। अब अपने को इस टाइप के देखते हैं डायग्राम को कि क्या अपने को मिल रही है। यहाँ पर अपने को यहाँ पर देखिए कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इसमें कितने मिल रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 5 है। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इसमें भी अपने पास 5 मिल रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इसमें भी अपने पास 5 मिल रहा है। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इसमें भी 5 मिल रहा है और टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इसमें भी 5 मिल रहा है। बट इसमें जब हम इस पाँचों स्क्वायर को अगर अपने को काउंटिंग कर रहे हैं तो कुछ ऐसे स्क्वायर हैं जो दोनों में कॉमन है। यानी आप देख सकते हैं कि ये स्क्वायर इन दोनों में कॉमन है, तो ये वाला स्क्वायर हमने इन दोनों में हमने कॉमन कर दिया। ये स्क्वायर इन दोनों में कॉमन है, तो हमारा ये स्क्वायर हमारा यहाँ पर कॉमन हो गया। ये स्क्वायर इन दोनों में कॉमन है, तो ये स्क्वायर हमारा ये कॉमन हो गया और ये स्क्वायर इन दोनों में कॉमन है। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस कितने कॉमन है, 1 2 3 4, 5 - 4, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 21। ये अपना आंसर। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया अपने को। हमने बताया कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर, तो 1 2 1 2 3 टोटल वैल्यू अपनी कितनी आई, मैक्सिमम वैल्यू 3 थी और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 2 था। 3 × 2 + 2 × 1 यानी 3 × 2 6 है, 2 × 1 अपना 2 है। टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितनी होगी 8। फिर अपने लिखा एक स्क्वायर अपना 1 है, दूसरा स्क्वायर अपना ये है, तीसरा स्क्वायर अपना ये है, चौथा स्क्वायर अपना ये है, तो 8 और 4 1। फिर यहाँ पर एक स्क्वायर अपना ये बना था और एक स्क्वायर अपना ये बना था, तो अपने को यहाँ पर एक स्क्वायर अपना और छूट गया था यानी टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 40। और अपने को इस टाइप के क्वेश्चन को देखना है, तो सिंपली इसी क्वेश्चन को हम उसी टाइप से सॉल्व करेंगे। दैट इज़ 1 2 3 4 1 2 3 4। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ से अपने को लिखना है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज 4 है अपना, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम दैट इज़ 4, तो 4 × 4 प्लस 4 से कम जाएंगे तो 3 × 3 प्लस 3 से भी कम करना है तो 2, इस 3 से भी कम करना है तो 2 प्लस 1 × 1, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 30। अब यहाँ से ये अपने को देखना है कि जो हमारे पास जो स्क्वायर बन रहा है, तो इसके लिए 5, इस स्क्वायर के लिए अपने पास 5 और इस स्क्वायर के लिए अपने पास 5, तो 30 प्लस अपने पास कितने बन गए 50, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 45। स्क्वायर के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो रेक्टेंगल की आती है। रेक्टेंगल में हमारे पास क्या फार्मूले होनी चाहिए और कैसे हम नंबर ऑफ रेक्टेंगल इसमें काउंट कर सकते हैं। तो इसके लिए अपन को क्या करना है, सिंपली ये वही सा डायग्राम है जो हमने स्क्वायर में लिखा था, इस टाइप से ये वही डायग्राम है जो हमने स्क्वायर में देखा था। अगर हम इसमें देखना चाहें कि इसमें हम नंबर ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड आउट करें, तो सिंपली आप देखोगे कि एक रेक्टेंगल हमारे पास ये हो गया, एक रेक्टेंगल हमारा ये हो गया, इस टाइप से हमारे पास एक रेक्टेंगल बने, इस टाइप से हमारे पास दूसरे रेक्टेंगल बना,
ये हमारे पास दूसरा रेक्टेंगल और ये हमारे पास तीसरा रेक्टेंगल है। ये हमारे पास तीसरा रेक्टेंगल और ये हमारे पास फोर्थ रेक्टेंगल। यानी इस टाइप से हम लोग रेक्टेंगल के बारे में जानते हैं कि अगर हम इस डायग्राम में आपसे पूछे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, तो आप बता सकते हैं कि सर इसमें हमारे पास 4 रेक्टेंगल बने हैं। तो 4 रेक्टेंगल बने हैं, बट अगर हम इसको फॉर्मूले से अगर काउंटिंग करें तो रेक्टेंगल का जो फार्मूला होता है, 2 टाइप से रेक्टेंगल का फार्मूला हम लोग लिखते हैं। रेक्टेंगल VC2 इंटू HC2। V इजकल टू वर्टिकल लाइन और H इजकल टू अपने पास हॉरिजॉन्टल लाइन। आप इसको इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हो, V माइनस 1 अपन 2 H माइनस 1 अपन 2। एक फार्मूला तो अपना 1 हुआ। दूसरा फार्मूले को अपने को बात करते हैं कि रेक्टेंगल इजकल टू, अगर हम दूसरे फार्मूले की बात करते हैं कि रेक्टेंगल इजकल टू सम ऑफ नंबर ऑफ रोज इंटू सम ऑफ नंबर ऑफ कॉलम्स इंटू सम ऑफ नंबर ऑफ कॉलम्स। इसको अपन यहाँ लिख देते हैं, यहाँ शायद दिखाई ना दे, तो अपन को दूसरे फॉर्मेट में रेक्टेंगल के बारे में R इजकल टू सम ऑफ नंबर ऑफ रोज इंटू सम ऑफ नंबर ऑफ कॉलम। हम इस मेथड से भी अपने को बताया जा सकता है कि कैसे अपन को नंबर ऑफ स्क्वायर निकालते हैं। यानी R इजकल टू रो इंटू कॉलम। अपने को इस फॉर्म में अपने को लिखना है कि सम अपने को करना है इंटू रो इंटू कॉलम। अब यहाँ से अपने को देखिए, अगर हम इसमें देखना चाहें कि नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, तो यहाँ पर ये कॉलम वाइज है, इसको अपन M लिखेंगे, जो अपने को ये रो अपने को होती है और ये अपना कॉलम होता है जो अपना N होता है। 1 2 1 2। अब इसको जब हम टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल रो सम ऑफ रो, तो सम ऑफ रो कितना है 1 + 2 इंटू 1 + 2, यानी टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल अपने पास 9 हो रहा है। इस फार्मूले से भी आप चाहो तो निकाल सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल क्या होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल इस फार्मूले से अपने को कैसे निकालना है, तो टोटल वर्टिकल लाइन ये भी है अपने पास, तो टोटल वर्टिकल लाइन अपने पास कितनी है 1 2 3। तो अपने को यहाँ पर ऐसे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल भी की जगह पर 3 माइनस 1 अपन 2 इंटू हॉरिजॉन्टल, टोटल हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3, तो 3 इंटू 3 माइनस 1 अपन 2। तो टोटल नंबर अपने को कितना मिला, यहाँ से भी अपने को 9 मिल रहा है। अब यहाँ से देखिए, हमने तो ये बताया था कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर तो यहाँ 4 आ रहे हैं, पर यहाँ टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल तो अपने पास कितने आ रहे हैं 9 आ रहे हैं। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑप्शन डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि अपने को ये पता होनी चाहिए कि जो रेक्टेंगल होता है, एवरी जो स्क्वायर होता है उसको अपन रेक्टेंगल भी बोलते हैं। तो इस रेक्टेंगल में आपका स्क्वायर भी इंक्लूडेड है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें हाउ मेनी कितने आपको स्क्वायर हैं, तो आप ये बता सकते हो कि इसमें हमारे पास कितने स्क्वायर है। तो स्क्वायर के टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर आपसे पूछा जाए इसमें, तो स्क्वायर इजकल टू सिंपली 2 लास्ट नंबर ऑफ रोज एंड लास्ट नंबर ऑफ कॉलम। तो अपने को टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं अपने को यहाँ पर 2 × 2 + 1 × 1, यानी स्क्वायर अपने पास 5 है। अपने को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि रेक्टेंगल वाले क्वेश्चन में जो हमारे पास जो आंसर होंगे वो ऑप्शन डिपेंडेंट होंगे, कि अगर आपके क्वेश्चंस में
आपके आंसर है 4, 5, 6। तो आपको अगर यहाँ पर इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपको दिया जाए तो आप आंसर बता सकते हो कि उसका आंसर अपने पास 4 होगा। पर अगर आपके पास आंसर आपके पास ये है 6, 7, 8, 9, तो फिर आप आंसर बता सकते हो कि उसका आंसर अपना 9 होगा। और आंसर आपको दूसरे दोनों को दिया जाए कि 4, 6, 7, 8, 9, तो आपको 9 बताना है आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन जो होंगे आपको, ऐसे जो क्वेश्चन होंगे आपको ऑप्शन डिपेंडेंट होंगे। तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जो रेक्टेंगल अपने को जो निकलती है उसमें स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों इंक्लूडेड होते हैं, और स्क्वायर वाले क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ अपने पास स्क्वायर होते हैं। तो अपने को ये चीज़ अपने को पता होना चाहिए कि अपने पास कितने नंबर ऑफ स्क्वायर और कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल होंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं अपन, जो अपने को उसमें से रेक्टेंगल निकालना है। इस टाइप के अपने पास क्वेश्चन है, 1, 2, तो ऐसे क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे? टोटल नंबर अपने को रेक्टेंगल निकालना है अपने को। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे? तो रेक्टेंगल इज इक्वल टू, सिंपली हम वही काम करेंगे जो अभी तक करते आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 2, 3। अपन को यहाँ से क्या करना है? टोटल नंबर अपने को क्या करना है? रेक्टेंगल निकालना है। तो रेक्टेंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द रोज। तो सम ऑफ द रोज कितने हो जाएंगे? रो, यहाँ से हमने लिखा रो इंटू कॉलम। अब अपने को यहाँ से रो कितने हैं अपना? 1 + 2 + 3 + 4 इंटू अपने को यहाँ से कितने हो गए? 1 + 2 + 3। तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हो गए? 2 और 1 3, 3 3 6 या 4 10, 10 इंटू 3 2 5 और 1 6। तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल अपने पास 60 हो गए। बट इसमें जो 60 अपने पास है उसमें अपने पास स्क्वायर भी इंक्लूडेड है। अब यहाँ से अगर स्क्वायर अपने को पूछा जाए कि स्क्वायर अपने पास कितने हैं, तो टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज दैट इज़ 4, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम दैट इज़ 3। तो 4 × 3 + 3 × 2 + 2 × 1। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो गए? 12 + 6 + 2। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 20। अब ओनली रेक्टेंगल, सिर्फ आपसे पूछा जाए कि ओनली रेक्टेंगल कितने हैं, तो ओनली रेक्टेंगल के बारे में पूछा जाए तो ओनली रेक्टेंगल कितने हो गए? 60 - 20 40। ये ऐसे क्वेश्चन है, आपका आंसर ये हो गया। अब चाहो तो आपको क्वेश्चन में जो भी रहे, 60 रहे तो आप 60 को देख लीजिए, 20 रहे तो 20 और 40 रहे तो 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इसी टाइप से, अपना हमने ऐसा क्वेश्चन लिया, 1 2 3 ये हमारा फिगर है, ये 14 था और ये फिगर अपना 15 है। इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हैं? तो रेक्टेंगल की अगर बात करेंगे तो सिंपली हम लोग नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 2 3। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इंटू 1 + 2 + 3 इक्वल टू 3 2 5 1 6 4 10 15 इंटू 6। तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हो गए? 90 वो रेक्टेंगल है जिसमें अपने को स्क्वायर इंक्लूडेड है। स्क्वायर की अगर हम बात करेंगे इसमें तो S इक्वल टू, तो अपने को मैक्सिमम नंबर 5, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम 3, तो 5 × 3 + 4 × 2 + 3 × 1 अपने को कितना मिला? 15 + 8 + 3 अपने को यहाँ से कितना मिल गया? 15 और 3 18 और 18 और 8 26।
टोटल नंबर 26। अब अपने को यहाँ से क्या करना है, वनली रेक्टेंगल। अगर हम पूछें यहाँ से कि वनली रेक्टेंगल कितने हैं, तो वनली रेक्टेंगल तो क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ से 90 माइनस 26 दैट इज 64, ये अपना आंसर। ठीक है, कुछ फिगर ऐसे हैं जिनको अपन नंबर ऑफ रेक्टेंगल अपने को काउंट करना है। तो सिंपली इसको अपन लोग कैसे काउंट करेंगे, सिंपली हम इसको नंबर लिख देंगे। तो दैट इज़ 1, इसमें हमने लिखेंगे 1 2 3 1 2 3। इस कॉलम को ऐड करेंगे 3 2 5 और 1 6, और इस कॉलम को ऐड करेंगे 3 2 5 और 1 6। तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल तो 6 + 6। अब अपने को यहाँ से देखना है कि कोई ऐसा भी रेक्टेंगल है जो दोनों में कॉमन है। तो ये पार्ट बेटे अपने को कॉमन है, ये पार्ट रेक्टेंगल का कॉमन है, तो -1 कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल 11। आप चाहो तो इसको जनरली काउंट भी कर सकते हो कि टोटल ऑफ नंबर रेक्टेंगल कितने हैं। यहाँ से देखेंगे तो सिंपली वही मेथड अपने को यहाँ पर भी लगाना है। हम लोग काउंट करेंगे सिंपली, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, फिर अपने को यहाँ से ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब अपने को यहाँ से इसको ऐड करिए, इस पूरे पॉइंट को अपने को यहाँ से यहाँ तक ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो यहाँ से अपने को कितने मिल रहा है, 4 3 7 2 9 और 1 10। इस से अपने को 10 मिल रहा है। फिर यहाँ से अपने को कितनी मिल रही है, 4 और 3 7। यहाँ से भी अपने को कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है। अपने को यहाँ से ये देखना है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो दोनों में कॉमन है। तो ये पॉइंट बेटे कॉमन है, तो बच्चों ये पॉइंट अपनी कॉमन है। तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल हम लिख सकते हैं 10 + 10 - 1 दैट इज़ अपने को 19। यही क्वेश्चन अपने को कुछ इस फॉर्म में है। तो यहाँ से देखिए, अगर हम इसको काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब अपने को यहाँ से देखना है कि टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल क्या है। तो अपने को ये टोटल नंबर ऑफ इसको अपन को ऐड करना है। तो यहाँ से जब इसको ऐड करेंगे तो अपने को यहाँ से दिख रहा है कि जब इसको ऐड कर रहे हैं तो अपने को 15 मिल रही है। यहाँ से भी इसको अपन ऐड करेंगे तो इसमें अगर हम इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पर भी अपने को 15 मिल रहा है। सिंपली अपने को यहाँ से भी ऐड करना है। टोटल जितने भी इसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्वायर हैं सबको ऐड कर दीजिए। तो यहाँ से भी अपने को इसको 15 मिल रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल तो 15 + 15 + 15। अब देखिए कौन कौन से पॉइंट कॉमन है। तो बच्चों अपने को यहाँ से दिख रहा है कि यहाँ से 2 पॉइंट अपना कॉमन है। एक पॉइंट अपना ये कॉमन है, एक पॉइंट अपना ये कॉमन है, और एक पॉइंट अपना ये कॉमन है। तो जितने पॉइंट कॉमन है उसमें से माइनस कर दीजिए, -2। तो 45 - 2 43, ये आंसर। रेक्टेंगल तक के सारे क्वेश्चन आपको आई होप कि आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इससे ज़्यादा किसी भी NTPC चाहे भी कोई भी एग्जामिनेशन हो, SSC का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल से इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे। तो आज का सेशन हम लोग यही ख़त्म करते हैं। कैसी लगती है आपको हमारी क्लासेस, आप अपने मेरे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।